क्वेश्चन बनाओ, ऐसा क्वेश्चन सबको बनाओ कि कम से कम समय बनना चाहिए। ये जो बनाने का जितना भी क्वेश्चन है, देखो आपको टाइम टेकन लेने वाला क्वेश्चन दिए हैं, लेकिन आपको क्या कम से कम कैसे बनेगा और जल्दी से जल्दी कैसे बनेगा, इस टाइप से बनाना है। जैसे पहला क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, 200 का 5% वार्षिक दर से कितना दिन का ब्याज चाहिए, हाँ 219 दिन का। देखो यहां पर हम जानते हैं कि एसआई बराबर हम लोग का क्या होता है, एसआई बराबर डायरेक्टली हम लोग का, देखो एसआई बराबर हम लोग का क्या होता है, आर गुना टी। आर कितना परसेंट है, 5% है। टी कितना है, 219। देखो 219 दिन का ना, 219 दिन का, तो यहां पर ईयर में चेंज कर देंगे हम। ईयर में चेंज करने के लिए क्या करेंगे, दिन में दिया है तो टोटल ईयर में 365 दिन होता ना, तो 365 से यहां भाग करेंगे। अब ये कितने बार में कटेगा, 3 बार में कटेगा, और ये 5 बार में। कितना का पहाड़ा में कटेगा, 73 का पहाड़ा में कटेगा। कितना, 73 में कटेगा ना। देखो 73 का, क्योंकि ज्यादातर देता 73 का पहाड़ा में। अब इसमें क्वेश्चन देगा ना तो 73 का गुणनखंड में ही देगा, क्योंकि 73 से कटने वाला है। तो कभी भी क्वेश्चन देगा तो जितना दिन वाला देगा वो 73 का में ही दिया रहता है, इसको ध्यान में रखोगे। तो 5%, तो इसका फ्रैक्शन कितना हो जाएगा, 5% के लिए नीचे में 100 है ना, 5 से काट दिए 20, तो ये कितना हुआ 3 और 20 में 600, 3/100, 3/100 आया ना। हाँ अब 3 क्या आया, 100। अब 3/100 आया तो 100 क्या है हम लोग का, मूलधन, और उस पर ब्याज कितना मिल रहा है, 3 मिल रहा है। अब मूलधन 100 है हम लोग का, किताब में कितना है बोला 2500, तो हमको ब्याज चाहिए था, ब्याज यानी 3 के बराबर कितना, 20 करा 25 दिया आंसर। या सिंपल PRT/100 में भी आप बैठा के बना सकते हो, PRT/100। देखो हम लोग यहां पर क्या बनेंगे, P कितना दिया है, P 2500 दिया, P कितना दिया, PRT/100 ना, तो डायरेक्टली बना देते। P कितना दिया 2500, R कितना दिया 5%, 5/100, टाइम कितना दिया 219 दिन, बराबर ब्याज क्या होगा बोलो, 219 दिन को ईयर में चेंज करोगे, 219/365। अब 219 कितना से कट रहा था, 3 बार में, और ये 5 बार में कट रहा था, 3 बार में और 5 बार में। देखो ये 5 और 5 कट गया, 20 कटा, 25 दिया आंसर। आप ऐसे भी बना सकते हो, एसआई बराबर PRT/100 होता ना। क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, 3200 रुपये पर, कितना रुपये पर, 3200 रुपये पर, क्या बोल रहा है 4 अप्रैल से ना, 4 अप्रैल 2012 से क्या बोल रहा है 16 मई ना, 16 मई। देखो 16 जून 4 अप्रैल 2012 से 16 जून तक हम लोगों को क्या निकालना है, ब्याज निकालना। अब देखो ब्याज एसआई बराबर हम लोग को क्या होता है, आर गुना टी। आर कितना परसेंट दिया, 5%, 5/100। अब यहां पर देखो 5% का फ्रैक्शन जानते, 1/20 भी आप डायरेक्ट रखोगे तो रख सकते हो। यहाँ पर आर गुना टी है ना, 5% पर 5/100 रखे, आप 1/20 भी डायरेक्ट रख सकते हो, कम समय बनाना तो। ये 5% × 5/100। अब देखो 4 अप्रैल से 16 जून तक ब्याज निकालना, तो 4 अप्रैल से 16 जून तक कितना ब्याज हो रहा, कितना दिन हो रहा, जितना दिन होगा उतना का ब्याज निकालेंगे ना। तो 4 अप्रैल से बोल रहा, मतलब 4 अप्रैल से, तो अप्रैल महीना में कितना दिन होगा, अप्रैल महीना कितना दिन का होता है, 30 दिन का होता है। अब 4 अप्रैल से है, मतलब 1 2 3 3 दिन उधर चल गया 4 अप्रैल से ना, तो जो दिन लेते हैं उसको छोड़ देंगे ना, या जो दिन जैसे 4 अप्रैल ले रहे तो 4 अप्रैल को गिनेंगे, 4 अप्रैल को छोड़ देंगे ना। तो अगर 4 दिन इधर चल चुका तो उधर बचा महीना में कितना दिन, अप्रैल का 26 दिन। फिर मार्च, अप्रैल के बाद क्या, अप्रैल के बाद क्या आएगा, मई में कितना दिन, 30 ना, 31 मई का 31 महीना ना, 31। फिर उसके बाद जून में 16 जून तक, यानी उधर कितना 16, 6 6 12 और 1 13, 3 2 5 1 6 7। देखो बोले थे ना 73 का गुणनखंड में ही आता है, दिन में जब आएगा 73 का गुणनखंड में ही आएगा वो। तो 73 दिन का क्या चाहिए आपको, ब्याज। तो 73 दिन को ईयर में चेंज करो, 365। ये कितने बार में कटेगा, 5 5 5 कट गया, यानी 1/100। तो 100 हम लोग का क्या होता है, ये P मूलधन होता है ना। एक क्या मिला, ब्याज। अगर मूलधन मेरा 100 है और किताब में कितना है 3200 दिया था, तो 100 के बराबर 3200, तो यानी ब्याज यानी 1 के बराबर ना, 1 के बराबर। मिश्रधन बोल देता तो 100 में 1 ब्याज मिल रहा, मतलब 101 के बराबर कर देता है, 20 32 रुपया। समझ में आया?
किसी धन पर साधारण ब्याज कितना % की दर से, 8% की दर से 3 वर्ष में मिश्रधन कितना हो जाता है, 6,944 हो जाता है। बोल रहा देखो अभी मैं मूलधन नहीं दिया तो आपको फ्रैक्शनल मेथड यहाँ पर क्या होगा, बहुत फायदा करेगा। आप अगर यहाँ पर मूलधन अब PRT/100 मानोगे तो मूलधन नहीं दिया है तो आपको ज्यादा टाइम लगेगा, लेकिन यहाँ पर फ्रैक्शन में क्या होगा आपको ज्यादा। SI बराबर हम लोग का क्या होता है, R गुना T। अगर यहाँ पर बोल रहा है 8% की दर से 3 साल, मतलब 8 दिया 24% ना। अब 24% का फ्रैक्शन कितना होगा, 24/100, 4 छक 4 में 25, 6/25। अब 6/25 अगर आया, ब्याज हम लोग का कितना 6/25 मिल रहा ना, तो 25 ये क्या है मूलधन और 6 क्या है ब्याज। अगर 25 मूलधन 6 ब्याज तो मिश्रधन क्या होगा, 25 6 ये क्या हो जाएगा 31। और किताब में कितना हो जाएगा मिश्रधन बोला 6,944, यानी 31 के बराबर 6,944, 31 के बराबर 6,944 ना। तो हमको क्या चाहिए था, किस धन का, यानी मूलधन ना। मूलधन कितना, नहीं 100 नहीं, हम लोग का 25 में ना, हम लोग का मूलधन कितना है 25, ब्याज 6, मिश्रधन 31, तो 25 के बराबर कितना। अब 31 ये कितने बार में जाएगा, 2 बार में, 2 बार में जाना ना। 2 बार में कितना हो, 31 दूना कितना हो रहा 62। अब बचा कितना आपके पास, 9 में अगर 2 चल गया बचा 7, 74 बचा, फिर 31, फिर 2 बार में, और लास्ट में 4 है, 4 है ना, लास्ट में 4 है तो 4 बार में जाएगा। तो फिर 25 से गुना करेंगे, 25 चौके 100, 25 दूना 50 और 10 60, 25 दूना 50, 50 और 6 5600। साधारण ब्याज की किस दर से कोई धन 8 वर्ष में ना, 8 वर्ष में क्या हो जाएगा, किस दर से 8 वर्ष में 2 गुना हो जाएगा। देखो किस दर से, R कल कैसे बना रहे थे, आज कैसे बनाएंगे, देखो डायरेक्टली किस दर से 2 कितना हो जाएगा बोल रहा 2 गुना हो जाएगा ना। साधारण ब्याज की किस दर से कोई धन 8 वर्ष में 2 गुना, 8 वर्ष में क्या हो जाएगा 2 गुना, किस दर से चाहिए क्या, अगर 2 गुना हो रहा तो ब्याज कितना मिलेगा, मूलधन 100 था 2 गुना हुआ मतलब 200 हुआ, मतलब ब्याज कितना मिला 100, कितना वर्ष में 8 वर्ष में, तो 100/8, 8 के 8, 8 दूना 16, 8 5 6, सिर्फ इतना होगा ना, इतना कल कैसे बना के बताया था। लेकिन आप अगर वो चीज कॉन्सेप्ट सीख जाओगे तो आपको इतना बनाने का जरूरत नहीं है, डायरेक्ट R बराबर 100/8, 100/8 करने का जरूरत पड़ता है क्या, अब डायरेक्ट ऑप्शन में देखोगे डायरेक्ट आंसर आएगा। जैसे हम लोग P कितना मानते हैं 100, ये कितना हो जाता है 8 वर्ष में क्या हो गया 2 गुना, यानी कितना हो गया यहाँ 200। अगर मूलधन 100 था, ब्याज मिश्रधन 200 हुआ, मतलब हमको ब्याज कितना मिला SI बराबर RT, SI कितना मिला 100। अब इसमें R नहीं दिया है और T कितना होता है, T दिया है 8, तो ये 100/8 होता ना। तो अगर ये कॉन्सेप्ट आपको दिमाग में आएगा, आंख बंद करोगे तो दिखेगा, या आंख खुला रखने से भी दिखेगा, तो आप डायरेक्ट ये वाला आंसर आएगा। यदि कोई राशि साधारण ब्याज से क्या होता है 10 वर्ष में दोगुनी हो जाता है। अगर 10 वर्ष में दोगुना हो गया तो R कितना मिलेगा, देखो 10 वर्ष में 2 गुना ना, R अगर 2 गुना हुआ मतलब ब्याज कितना होगा 100 10 वर्ष में, यानी R कितना आ गया 10%। तो बोल रहा इसी दर पर कितने वर्ष में नहीं, कितने प्रतिशत वार्षिक दर से कितने वर्ष में क्या हो जाएगा 3 गुना हो जाएगा, 3 गुना हो जाएगा ना, 3 गुना हो जाएगा कितने वर्ष में ना, यानी टाइम चाहिए, 3 गुना हो जा रहा मतलब ब्याज कितना मिला 200, कितना % था 20 वर्ष में, कितना सोल्व हुआ, कितना ही सोल्व होगा। कॉन्सेप्ट को क्या पूरा समझो, खाली एक बार अगर समझ जाओगे तो सोल्व आपका इतना होने वाला। जैसे हम लोग का जैसे बनाते देखो, P कितना माने हम 100, तो पहले क्या हो रहा बोल रहा 10 वर्ष में क्या हो जा रहा 2 गुना हो जा रहा, यानी A हम लोग का यहाँ पर 2 गुना हुआ मतलब 200, तो ब्याज यहाँ पर क्या मिल रहा है SI बराबर RT। अब SI कितना मिल रहा है 100 से 200 हुआ मतलब ब्याज मिला 100। R यहाँ पर नहीं दिया था, R निकालना था और टाइम दिया था 10 वर्ष, 0 0 कटा, R का मान यहाँ से आया हम लोग का क्या 10%। अब वही धन कितना गुना होगा बोला 3 गुना, मतलब A यहाँ पर हम लोग का कितना हो जा रहा 300 हो जा रहा, तो यहाँ पर SI जो आएगा SI बराबर RT। अगर 100 था 300 हुआ मतलब ब्याज कितना मिला 200।
अब 200 अगर ब्याज मिला, अब यहाँ पर आर कितना निकालें 10, तो टाइम कितना लगेगा पूछा, 0 0 कटा, यहाँ पर 20 वर्ष। तो देखो ये पूरा कॉन्सेप्ट में बनाओ, ये एक बार 2 बार 3 बार लिख के बना दो, इसको नोट करके रख लो, और जब बनाओगे यहाँ पर एग्जाम में सीधा इससे बनेगा। और ये बनाने के लिए तो पेन छूना पड़ेगा ही नहीं, क्योंकि 100/10 यानी 10, फिर 200/10 यानी 20, पेन छूने का जरूरत ही नहीं है, पेन छूने का जरूरत ही नहीं है, कोई क्वेश्चन में आपको पेन छूने का जरूरत नहीं है। क्वेश्चन में क्या बोल रहा, कितने समय में 5% वार्षिक दर से कोई धन अपना 40% वृद्धि हो जाएगा। कोई धन कितने समय में ना, कितने समय में, यानी टाइम बराबर क्या 40/5, 8 वर्ष। नहीं समझ पाया, 40% वृद्धि होगा ना, तो हम लोग का 100 होता है, 40% वृद्धि हुआ, मतलब ब्याज कितना मिला 40 मिला, कितना परसेंट से 5% से, 40/5 यानी 8 वर्ष। इसे ना बनेगा, नहीं से बनेगा, P बराबर 100। अब 40% वृद्धि हो गया, यानी मिश्रधन कितना हुआ 140 हो गया ना, 40%, 100 का 40% वृद्धि यानी 140। अब यहां से ब्याज कितना मिला 40, तो SI बराबर RT। SI कितना है 40, T निकालना है, तो नीचे में R5 भाग हुआ, तो ये क्या लिखना जरूरी है, अब नहीं लिखोगे तो डायरेक्ट बिना पेन छुए बनेगा, और लिखोगे तो लिख के थोड़ा पेन बर्बाद होगा। पेड़ बचाओ पेन बचाओ, इंक बचाओ और पेज बचाओ, ठीक है। इनको ध्यान से सुनोगे तो बिना पेन छुए बनेगा ही बनेगा। किसी राशि पर 3 वर्ष में 4% बोला, तो 3 चौके 12 ब्याज मिला। फिर उसके बाद क्या बोल रहा, अगले 4 वर्ष में 2%, 4 दूना 8, यानी 12 और 8 20। फिर अगले क्या बोल रहा 2 वर्ष 5%, 2 5 10, 20 और 10 30, 30% का फ्रैक्शन 3/10। अब ब्याज कितना है बोल रहा 21,000 ना, और ब्याज मेरा 3/10 यानी ब्याज 3 हो रहा, तो 3 के बराबर 21, तो 3 7 21, 7 से काटा तो 10 के बराबर, 7 गुना 70,000। तो ऐसे बनेगा, बिना पेन छुए क्वेश्चन बनेगा। खाली जो कॉन्सेप्ट सब है वो सब खाली दिमाग में होना चाहिए आपका। देखिए SI बराबर हम लोग का क्या होता है R गुना T। अब बोल रहा किसी राशि पर 3 वर्ष में 4% की दर से बोल रहा ना। अब देखो 3 वर्ष में 4%, मतलब 3 चौके 12 ब्याज मिला। फिर अगले जो 4 वर्ष में बोला है 2% की दर से, ये देखो ये टाइम है और ये R है ना। अगले 4 वर्ष में 2% की दर से, यानी 4 दूना 8। फिर अगले दो वर्ष में 5%, यानी 2 5 10, टोटल कितना हुआ 30, यानी टोटल 30% हम लोग को क्या मिल रहा, ब्याज मिल रहा। अब 30% ब्याज यानी 30% का फ्रैक्शन 3/10। ये चीज क्या होगा, दिमाग में ही सोल्व होगा। अब 3/10 है तो 10 क्या है हम लोग का P, 3 क्या है ब्याज SI, और मिश्रधन बोलेगा तो ये कितना होगा 10 और 3 13। खाली ये वाला ध्यान में होना चाहिए। 3/10 आया तो 10 क्या हुआ P, 3 क्या मिला ब्याज, A कितना हुआ 13। अब यहां पर दिया ब्याज 3 और किताब में कितना दिया 21,000, 3 के बराबर 21,000, तो हमको चाहिए मूलधन यानी 10 के बराबर 3 7 7,000। अब 7,000 गुना 10 यानी 70,000, 48,000 ना। 1,48,000 को 3 भागों में बांटता है। 1,48,000 को वो क्या करता है 3 भागों में बांटता है। अब 3 भाग हम मान लिए A, B और C। अब ये 1,48,000 को 3 भागों में बांटा A, B, C। अब ये जो तीनों भागों में बांटा, इसमें से क्या बोल रहा है पहले भाग पर वो कितना परसेंट ब्याज लेता है 4% ब्याज लेता है। कितने साल के लिए 5। 4% जो ब्याज लेता है, 4% जो ब्याज लेता है कितने साल के लिए 5, यानी 4 5 डायरेक्ट ये 20% हुआ ना। अब दूसरे भाग यानी क्या बी पर कितना ब्याज लेता है 5% कितने वर्ष के लिए 10, 5 10 50%। अब तीसरे भाग पर क्या लेता है 10% की दर से कितना 5 नहीं 8 साल, 10 8 तीनों से जो प्राप्त मिश्रण है वो क्या है बराबर है। तीनों का मिश्रण क्या है बोल रहा बराबर है। अगर ये एक राशि था जिसमें 20% ब्याज मिला,
तो ए का मिश्र धन कितना होगा? मूलधन तो 100, मूलधन 100% ना, और ब्याज कितना 20, यानी मिश्र धन कितना हो जाएगा 120। यानी ए का 120% बराबर बी का 150% बराबर सी का 180%। ये तीनों मिश्रधन है ना, ये ना मिश्रधन है। ए में अगर 20% ब्याज मिला तो मूलधन तो 100 होगा, 20% यानी 120। अगर ए का 120% किए मतलब क्या आया? मिश्रधन हो गया। अब बी का 150% ये भी मिश्रधन है, सी का 180% ये भी मिश्रधन है। यहां से क्या ए अनुपात बी अनुपात सी नहीं आ रहा था? यहां से एबीसी अनुपात आएगा कि नहीं? अब देखो 0 प्रतिशत तो नीचे नीचे तीनों प्रतिशत कट जाएगा। अब ये 0 0 0 भी कटा, 3 से काटोगे 3 चौके 12, 3 पछे 15, 3 छक 18। ए का अनुपात कितना आया? टोटल के बराबर क्या अनुपात समानुपात पढ़े हो कि नहीं? 1/4 1/5 1/6 आएगा ना। ए यानी 4 है बराबर क्या हो रहा x, तो ए बराबर क्या हो जाएगा x/4 यानी 1/4, बी बराबर 1/5 और सी बराबर 1/6। एक अनुपात 1/4 अनुपात 1/5 अनुपात 1/6। ये कौन सा अनुपात आया? ए का, बी का और सी का। 4 5 6 एलसीएम 60। 4 कितना बार में कटेगा? 15, 5 12, 6 10, 15 12 और 10 कितना हुआ? 47। अब 47 के बराबर कितना हो गया? 37। 15 12 37 ना। अभी जो 37 के बराबर कितना हुआ? 37 ये एबीसी का भाग ना, और ये एबीसी को कितना भाग बांटा था? 1,48,000 को बांटा था। तो टोटल हो रहा मेरा 37। टोटल कितना हो रहा? 37। 37 के बराबर 1,48,000। तो किसका भाग निकालना था? तीनों में से किसी एक का भाग निकालेंगे। चलो ए का भाग ही बता दो। ए का भाग कितना है? 15 के बराबर कितना? 37 कितना से कटेगा? देखो 4 से 28 हो रहा ना, 4000 में कटो। 15 चौके 60,000। बी का भाग बोलेगा 12, 12 चौके है ना 60,000। बी का भाग 12 चौके 48,000 और सी का भाग 10, 10 चौके। समझ में आया? हम बोलते हैं मतलब सोच के बोलते हैं, बिना पेन जो भी क्वेश्चन बनेगा अगर आप चीजों को समझ जाओगे तो। 1/5 यानी देखो 1/5 और 3/10 बोला ना। 1/5 और 3/10 यानी टोटल हम कितना मान लेते हैं? 10 मान लेते हैं। 1/5 यानी इधर 2 हो गया, 3/10 यानी 3 हो गया, 2 3 और उधर बचा कितना? 10 अगर मान लेते तो 5, 2:3:5 अगर भाग बांटे हैं तो। अब पहले में 8 ले रहा ब्याज, 2 में 8% ब्याज ले रहा, 2 8 8 16, फिर 3 में 5% ले रहा, 5 तिया 15, फिर 5 में 3% ले रहा, 5 तिया 15, 15 15 30 और 16 46, 46 के बराबर 4600। तो मूलधन यानी 100, 100 के बराबर कितना? 10,000। कुल आय का कितना बोल रहा? कुल आय का 1/5 भाग। देखो कुल आय हम कितना मान लेंगे? आय कितना मान लिए? 100। ठीक है, 100 नहीं, फ्रैक्शन कितना बोल रहा है? 1/5 बोल रहा, और कितना बोल रहा? 1/5 और 3/10। देखो 1/5 बोला और 3/10 बोला, ये 5 और 10 से कटने वाला मानना हमको। तो 5 और 10 से 100 कटता ना, 100 मान सकते हो, 50 मान सकते हो, 500 मान सकते हो, तो हम 100 ही मान लेते। टोटल आय उसका क्या माने? 100। अब 100 में से बोल रहा 1/5 भाग, 1/5 भाग यानी कितना होगा? 20, 20 भाग, फिर उसका बोला 3/10, 100 का 3/10 यानी 30, फिर शेष जो बचा, देखो टोटल हम 100 माने थे, 100 में 20 हुआ 30 हुआ, तो शेष कितना? 50 बचा। ये 20 पर उसे एसआई बराबर हम लोग का क्या होता है? आर गुना टी। ये जो 20 ये 3 भाग में बांटा धन, देखो 100 रुपया उसके पास था, कितना धन था आई ना हमको नहीं पता ना, तो हम कितना मान लिए? 20 माने, 30 माने और 50। अब ये जो 100 रुपया है बोल रहा, ये 20 रुपया जो है उस पर कितना परसेंट ब्याज लेता है? 4% ब्याज लेता। 4% ब्याज लेता कितने साल के लिए? 4% ब्याज लेता 2 साल के ना, मतलब 4 दूना 8 ब्याज ले रहा।
अब 8% ब्याज ले रहा, देखो 8% ले रहा ना, तो यहाँ पर और एक जीरो बढ़ा दो, हम क्या कर दिए 200, 300, 500। कितना परसेंट ब्याज ले रहा है वो? 8% ले रहा। अगर 8% यहाँ ब्याज ले रहा, फिर जो 3/10 भाग में क्या बोला है, 3/10 भाग में कितना परसेंट ले रहा? 5% ले रहा। कितने साल के लिए? 1, यानी यहाँ पर ले रहा वो कितना? 5% ही ले रहा। फिर शेष भाग पर बोला कितना परसेंट? 6%। 6% कितने 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 वर्ष के लिए? 6 माह। 6 माह मतलब 1/2 वर्ष। अब ये 2 से कट गया, मतलब यहाँ पर कितना परसेंट ले रहा? 3%। देखो यहाँ पर 200 रुपया मूलधन माने थे हम, 200 में से 8% ब्याज ले रहा, वो कितना परसेंट ले रहा? 8%। तो 8/100 होगा तो 2 जीरो कटेगा, 8 दूना 16 ब्याज लेगा, 16 लेगा ना। अब यहाँ देखो 5% है, कितना परसेंट है? 5%। अगर 2 जीरो कटेगा तो 5 दिया 15 ब्याज मिलेगा यहाँ। अब यहाँ 3% है तो 500 का 3% यानी 2 जीरो कटेगा, 5 दिया 15 ब्याज लेगा। 15, 15 और 16 कितना ब्याज लिया? टोटल 46 ब्याज लिया। और किताब में कितना ले रहा था? 4600। तो उसका जो धन कितना है बोला, धन कितना माने हम आए? 1000 माने है ना, तो 1000 के बराबर कितना? 46 कितना से घटा? 1,00,000। प्रतिशत वार्षिक ब्याज की दर से कुल कितना हो जाता है? 8,640 हो जाता है, 8,640 हो जाता है। यदि बोल रहा ब्याज की दर 5% हो तो उतने ही समय में क्या हो जाएगा? 8,800 हो जाएगा। देखो यहां पर दोनों में क्या समय नहीं दिया हुआ, समय क्या हुआ? नहीं दिया हुआ। तो हम देखो अगर यहां पर बोल रहा पहले कितना था? 8,640 हो रहा था, अब कितना हो जा रहा? 8,800 हो जा रहा है। ये चीज ना, पहले का मिश्रधन था और ये अभी का मिश्रधन। अब 8,640 से 8,000 हुआ, क्योंकि यहां पर जो आर था हम लोग का 4% था, यहां पर था कितना परसेंट? 5%। तो आपको एसआई क्या होगा? कुछ ना कुछ मानना होगा। एसआई क्या होगा? कुछ ना कुछ मानना होगा। तो एसआई अगर एसआई निकालना होगा, तो एसआई निकालना है तो देखो यहाँ 4% है। अब कितने वर्ष के लिए टाइम आपको नहीं दिया है, तो आप कुछ भी मान लो, कुछ भी आप निश्चित करके मान लो, कोई दिक्कत नहीं है आपका। जैसे हम 4% का 1 साल भी मान सकते, 2 साल भी मान सकते, जितना ही मानेंगे। अगर 4% का 1 साल माने तो यहाँ पर पहले वाला भाग में ब्याज में कितना मिल रहा? 4। अगर दूसरे वाला भाग में अगर 5% है तो 1 साल माने तो ब्याज में कितना मिला? 5। ये दोनों में ब्याज का अंतर कितना हो रहा? 1 का अंतर हो रहा ना। और किताब में यहाँ पर ब्याज का अंतर कितना हो रहा? देखो ये जरूरी है, हम बोले 1 साल आपको मानने बोले, आप क्या 2 साल भी मान सकते हो। आप क्या मान सकते हो? 2 साल मानो, 3 साल मानो, 4 साल मानो, इसका जो ब्याज का अंतर है सेम ही आएगा। कैसे? अगर हम यहाँ पर टाइम मान लिए 2, तो 4 दूना 8 ब्याज मिला। तो यहाँ पर भी टाइम क्या होगा? 5 दूना 10 होगा। तो अंतर क्या होगा? सेम वही एक ही होगा, क्योंकि 4 को 2 से गुना करो, 5 को 2 से गुना करो, तो एक ही चीज है ना। 2 माइनस, तो 4 दूना 8 और 5 दूना 10 नहीं, 2 माने ना। अगर 2 गुना करोगे तो अंतर क्या हो जाएगा? 2 गुना हो जाएगा। अंतर क्या हो जाएगा? 2 गुना। आप कोई भी मान सकते हो। देखो अंतर यहाँ पर क्या हो गया? 2 हो गया। 2 के बराबर 16, तो यहाँ पर 8 के बराबर करोगे तो मान क्या होगा? बड़ा ही होगा। तो अब यहाँ पर 2 मानो, 3 मानो, कुछ भी मानो, आपको दिक्कत नहीं है। आप कुछ भी क्या, एक निश्चित मान लो। समझ में आया? एक निश्चित यहाँ पर 2, 3, 4 आप कुछ ये, लेकिन हम लोग का क्या माना हुआ है, कंफर्म नहीं है अभी। ये क्या माना हुआ? जिसे अगर 2 मानेंगे तो 4 दूना 8, ये 5 दूना 10। तो यहाँ पर डिफरेंस कितना हो जाएगा? तो चलो हम लोग 1 माने थे ना, पहले 1 मान के ही देख लो। 1 माने तो 1 का डिफरेंस है 1 के बराबर 16। तो यहाँ सबसे पहले डायरेक्टली यहाँ पर मूलधन में नहीं, डायरेक्ट क्वेश्चन में नहीं जाओगे, ये माना हुआ ना। तो रियल ब्याज हम पहले निकालेंगे ना, तो रियल ब्याज यानी 4 या 5 के बराबर निकालोगे। तो यहाँ से हम किसके बराबर निकाले? 4। 16 चौके 640, 640 हुआ ना। ये 640 क्या आया? ब्याज आया। अब 640 ब्याज आया और यहाँ पर कितना है? मिश्रधन 840 है ना, 8,640 है। तो यहाँ से P कितना हो जाएगा? 8,640 में 640 क्या था? ब्याज, यानी मूलधन कितना हो जाएगा? मूलधन 8,000 हो गया। अब मूलधन कितना हो गया? 8,000 हो गया। अब रियल मूलधन मेरा आ चुका, तो आर आपको निकालने बोला था, और यहाँ पर दर कितना परसेंट था? ये वाला रियल वाला है और ये माना हुआ था, ठीक है। अगर ये 4% है, देखो मूलधन कितना? 100, लेकिन किताब में कितना है? 8,000। अब ब्याज हम लोग का कितना आया था? देखो तो 640 ब्याज आया था। कितना परसेंट से? आर तो 4% था ना। टाइम कितना होगा? यही निकालना था आपको टाइम। तो इस टी के बराबर क्या होगा? तो ये 2 0 2 0 से
0 0, 8 8 64, 4 दूना 8, टी बराबर 2 वर्ष। क्लियर है? आप देखो ये 5 के बराबर ही मान सकते हो, 5 के बराबर मानोगे तो इसमें से घटाओगे।